हैप्पी एंड एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि शादीशुदा होते हुए भी एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और उसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता उसके बेरोजगार पति सीओ को लग जाता है और वो कुछ ऐसा करता है जिससे न सिर्फ उस लड़की की बल्कि उस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आखिर क्या करता है सीओ और उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में कैसे पता लगता है, तो चलिए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है पोरा नाम की एक औरत से जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाती है और दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होते हुए वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी बुला नहीं सका और मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। पोरा पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 6 महीने की बेटी भी है। उसका पति सीओ फिलहाल बेरोजगार है और जिसकी वजह से वो जगह जगह जाके जॉब के लिए अप्लाई करता रहता है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती और अपनी बेरोजगारी की वजह से सीओ बहुत ज्यादा परेशान रहता है और इसीलिए वो एक बुक शॉप में जाके किताबें पढ़ा करता है। और अब यहाँ पे हम चोई को देखते हैं जो कि एक बुक शॉप में बैठा बुक पढ़ रहा था और शॉप का ओनर उसे डांटते हुए कहता है कि ये बुक शॉप है, कोई लाइब्रेरी नहीं। वो यहाँ पे आता है, बुक पढ़ता है और चला जाता है, कोई बुक बाय नहीं करता। और वो इसे कहता है कि ये मिस्ट्री बुक है और उसे लव स्टोरीज पसंद है और वो इसे कहता है कि मुझे रोमांस नॉवल पसंद है और वो भी इस तरह के जो आदमी को रुला के रखते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बोरा का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो बच्चों को कोरियन लैंग्वेज सिखाती है और बोरा हर रोज अपने इंस्टीट्यूट का काम खत्म करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। और चूँकि सीओ के पास अभी कोई जॉब नहीं थी और इसी वजह से वो अपने घर का काम और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अकेले अपने सर पे लिए हुए था। अब एक दिन सीओ को अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में अपनी एक पुरानी दोस्त में मिलती है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पड़ोस में रहने के लिए आई है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। और सीओ को आज फुटबॉल मैच देखना था और इसीलिए वो जल्दी से घर आ जाता है और इतने में वो अपनी बेटी के लिए एक पाउडर मिल्क भी रेडी करता है। अब इस पाउडर मिल्क में कुछ चूंटियां थी और इसलिए वो पूरा डिब्बा ही चेंज कर देता है और इसके लिए दूध का नया डिब्बा लेके आता है और इससे हमें पता लगता है कि वो अपनी बेटी के मामले में कितना सिंसियर था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा अपने बॉयफ्रेंड बॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और बॉम को चूँकि फोटोग्राफी अच्छी लगती थी और इसलिए बोर्ड के बहुत से फोटोग्राफ उसके पास थे। वो अपनी तस्वीरें देख रही थी कि तभी उसे वहाँ पे अपना पुराना लेटर मिलता है और वो उससे पूछती है कि तुमने ये लेटर अभी तक संभाल के रखा है। और इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे। और अब ब्योम कहता है कि मैंने अभी तक अपनी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं उतारी है, यानी कि ये दोनों पास्ट में एंगेज रह चुके थे। अब ब्योम उसे घर छोड़ने के लिए आता है, उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी भी देता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो मेरे घर में आ सकती हो। और रात को बोरा काफी देर से घर आती है और जब उसका पति घर में देर से आने की वजह पूछता है तो वो झूठा बहाना बना देती है कि इंस्टीट्यूट के काम की वजह से उसे लेट हो गया। लेकिन सीओ को इसकी बात पे भरोसा नहीं होता है और बोरा के हर रोज घर लेट आने की वजह से उसे बोरा पे थोड़ा थोड़ा सा शक भी होने लगता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सीओ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है और इसीलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए फिर से उस बुक शॉप में जाता है और बुक्स पढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पे सीओ की दोस्त में आती है और वो दोनों वहाँ से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अब बोरा भी एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बेओम कॉफी शॉप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बोरा उसे मिले बगैर ही वहाँ से घर चली जाती है। और घर पहुँच के जब वो सीओ को टीवी के सामने बैठा चिल करता देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीओ से कहती है कि वो अपनी जॉब को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और अगर वो सीरियस होके अपनी जॉब ढूंढता तो अब तक कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो चुका होता। और इस बात को लेके दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में सीओ घर के बचे हुए दूसरे काम करने लगता है। अब उसी रात बोरा जब अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो सीओ की गड़बड़ाहट देख के अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है कि वो बोरा के साथ इंटीमेट होते हुए बहुत जेंटल बिहेव करता है, जबकि सीओ के अंदर ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसके अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके इंस्टीट्यूट आ जाता है, तभी वहाँ पे बोरा का हस्बैंड सीओ आ जाता है। अब बोरा उसे देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि आमतौर पे वो उसके इंस्टीट्यूट नहीं आया करता था। बोरा बेयोम को अपने हस्बैंड से ये कह के मिलवाती है कि वो उनके इंस्टीट्यूट का वेब डिजाइनर है और कुछ देर बाद बेयोम वहाँ से चला जाता है। सीओ और बोरा भी घर जाने लगते हैं। रास्ते में बोरा अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे कुछ काम है और इसीलिए उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दे और वो रात को देर से आएगी। अब उसके हस्बैंड को बोरा और बेयोम पे और भी शक होने लगा था और बोरा वहाँ से बेयोम के घर चली जाती है जहाँ पे वो फिर से इंटीमेट होते हैं। अब उसी रात बोरा जब ब्रश करने के लिए
बयोम के वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि बयोम ने उसके लिए एक नया टूथब्रश ला के रखा हुआ है। वो इस बात पे अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, उसे झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोरा के हस्बैंड को बोरा की रिंग में एक एक्स्ट्रा की मिलती है। दरअसल ये उसके बॉयफ्रेंड बयोम के घर की की होती है जो कि उसने बोरा को रखने के लिए दी थी। और अब उसका हस्बैंड समझ जाता है कि ये जरूर उसके घर की चाबी होगी और वो चाबी लेके बयोम के घर जाता है और उस चाबी के साथ उस घर का दरवाजा खोलता है क्योंकि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए इस घर की छानबीन करने लगता है और यहाँ पे उसे उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें मिल जाती हैं जिससे कि अब सारा सच खुल के सामने आ चुका था। अब सच्चाई का पता लगने के बाद सीओ पूरी तरह से टूट के बिखर चुका था और बोरा के इस बिहेवियर से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। अब रात को जब वो घर आता है तो वो बोरा से इस मामले में कोई बात नहीं करता। हालांकि बोरा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सीओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब बोरा इस बारे में बिल्कुल अनजान थी कि उसके हस्बैंड को उसके और उसके बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में पता लग चुका है। अब उसके अगले दिन बोरा और उसका बॉयफ्रेंड बयोम घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद वो बयोम के घर आते हैं और बोरा यहाँ पे देखती है कि बयोम ने उसकी बेबी के लिए एक बेबी किट ला के रखी हुई थी और ये देख के उसे बयोम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछती है आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्यों ये सारा सामान अपने घर में ला के रख रहा है। और बयोम उससे कहता है कि ये सब कुछ वो बोरा और उसके बेटी के लिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता था कि अब इन दोनों को बयोम के साथ ही रहना चाहिए। बोरा बयोम की बातें सुन के वहाँ से नाराज होके चली जाती है क्योंकि वो अपने पति को कभी छोड़ना नहीं चाहती। और जब वो वहाँ से लौट के आती है तो वो सीओ के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी और वो उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में उस दौरान बहुत कुछ चल रहा था लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब से वो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेगी और अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान देगी। लेकिन सीओ को अब बोरा की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि वो सिर्फ एक अच्छी माँ बन जाए, यही उसके लिए काफी है। और इसके बाद बोरा उसे उसके किसी रिलेटिव के दर्द के बारे में इन्फॉर्म करती है जिसे सुन के सीओ घर से बाहर चला जाता है और उसी दौरान उसकी वाइफ को बयोम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो इस वक्त उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है और उससे मिलना चाहता है। बोरा उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। अब चूंकि बयोम बहुत ज्यादा नशे में था और इसीलिए उसे बोरा की कोई बात समझ नहीं आती। दूसरी तरफ बोरा भी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि कहीं शराब के नशे में वो कोई बहुत बड़ी हमाकत न कर दे और इसीलिए वो अपनी बेटी के दूध में नींद की गोली मिला देती है। और इस वक्त वो इतनी ज्यादा घबराई हुई और परेशान होती है कि वो खराब दूध ही बोतल में मिला देती है। दूध पीते ही उसकी बेटी सो जाती है और बोरा बयोम से मिलने के लिए चली जाती है और बोरा उसे बताती है कि वो अपने पति को छोड़ के उसके पास नहीं आ सकती। लेकिन बयोम के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसको लगता था कि बोरा कभी न कभी तो उसके पास रहने के लिए आ ही जाएगी। और दूसरी तरफ हम सीओ को देखते हैं जो कि घर वापस आ चुका था और वो टेबल पे अपने बेटी की बोतल को पड़े देखता है और जिसके अंदर चींटियां होती हैं और जिसे देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कमरे में जाके चेक करता है। उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार होता है और उसकी बीवी भी घर पे नहीं होती। अब सीओ फौरन से अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाता है जिसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर से बताते हैं कि अब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीओ अपनी बेटी को लेके वापस आ ही रहा होता है कि वो घर के पास बयोम और बोरा को देखता है। बयोम बोरा को घर छोड़ने आया था। अब ये देख के सीओ वापस आ जाता है और वो अपनी दोस्त मी के घर चला जाता है। अब उसके अगले दिन सीओ मी से कह के उसे अपने एक रिलेटिव के फ्यूनरल पे जाना है और इसीलिए मी सीओ को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। अब सीओ मी को दिखाने के लिए ट्रेन में बैठ तो जाता है लेकिन उसके यहाँ से जाते ही वो फौरन ट्रेन से उतरता है और वहाँ से बयोम के घर में चला जाता है और जहाँ से वो बोरा और बयोम की कुछ तस्वीरों के अलावा चाकू और बयोम की कुछ पर्सनल चीजें उठा लेता है और इसके बाद वो अपने घर पहुँचता है। और शाम को जब बोरा घर वापस आती है और मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही होती है तो बोरा को उसकी और बयोम की तस्वीरें नजर आती हैं और वो ये चीजें देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से बयोम को कॉल लगाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पाने के लिए बयोम उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसी ने ये सब कुछ किया है। और अभी बोरा उससे बात कर ही रही
होती है कि यहाँ पे सीओ आके घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और बेओम के घर से लाए हुए चाकू से बोरा का कत्ल कर देता है। और मर्डर करने के बाद सीओ ट्रेन में बैठ के अपने रिलेटिव के फ्यूनरल पे चला जाता है ताकि उस पे किसी को शक न हो। अब उसके अगले दिन सीओ की दोस्त में उसके घर किसी काम से जाती है और वहाँ पे वो बोरा की लाश देख के डर जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और यहाँ पे बेओम के चाकू के अलावा उन्हें बहुत से दूसरे सबूत भी मिलते हैं, जिसे देख के पुलिस को लगता है कि बेओम ही बोरा का कातिल है और पुलिस बेओम को अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ दिन बाद सीओ अपने घर वापस आता है तो बोरा के फोटोज और उसका सामान देख के उसे अपनी वाइफ की याद आने लगती है, लेकिन सीओ इन फोटोज को जला देता है क्योंकि वो सब कुछ भूल के अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। और बस यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।